हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो असिस्टेंट 4200 ग्रेड पे की जॉब है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर, इसकी सारी की सारी पोस्टें कहाँ पर है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आज बात करी। काफ़ी बहुत देर तक फ़ोन इधर उधर करने के बाद सही डिपार्टमेंट में मुझे बात करवाया गया और मुझे ये बताया गया कि जो असिस्टेंट की जितनी भी पोस्टें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ दिल्ली में बताई गई है, कि इसके रेयर टू रेयरेस्ट चांस है कि आप दिल्ली से बाहर पोस्ट हो, जैसा मुझे उन्होंने फ़ोन कॉल में बताया है। तो इसकी ऑडियो क्लिप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं यहाँ पर इस वीडियो के साथ ही वहाँ पर डाल दूँगा, आप आराम से सुन लीजिएगा। तो जो लोग दिल्ली ऑप्ट करने की सोच रहे हो, काफ़ी लोगों के मेरे पास कॉल आए थे कि जो मिनिस्ट्री असिस्टेंट वाली है, आप प्लीज़ एक बार कंफर्म करिए कि उनकी पोस्टें कहाँ पर है। तो इस रिगार्डिंग में लगा हुआ था और सही डिपार्टमेंट में बात नहीं हो पा रही थी, तो कोई अपडेट नहीं दे पा रहा था। तो इसके रिगार्डिंग आज बात हुई है और मैंने काफ़ी उनसे फोर्स किया है कि मान लीजिए कि मेरे को दिल्ली से बाहर मिल गई तो चांसेस है क्या दिल्ली मतलब या आने के या कहीं और ट्रांसफ़र कराने के। तो उन्होंने ये मना ही किया, कहा कि बहुत ही कम चांस है आपको, मैक्सिमम चांस है आपको कि असिस्टेंट की जितनी भी पोस्टें हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आपको वो दिल्ली में ही दी जाए। ठीक है। अब जैसे मान लो आप इसको ऑप्ट करना चाह रहे हो, तो ये आपके कैरियर का सवाल है, तो आप एक बार खुद भी अश्योर हो जाइएगा इसको। और इसके लिए आप क्या करिए, एक बार खुद भी बात कर सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर। लेकिन जब आप खुद कॉल करेंगे तो दिक्कत वही कह रहा हूँ कि आपको हो सकता है इतना ज़्यादा आप इरिटेट हो जाओ कि आप दोबारा फ़ोन करने की आपको हिम्मत नहीं होगी। मैंने इतनी मिनिस्ट्री में बात कर ली, सब जगह देख लिया, तो इतना आसान नहीं। मुझे बहुत पेशेंस चाहिए आपको। कई कई मिनट तक, 15-20 मिनट तक पता चला वेटिंग पीरियड में ही हो, किसी ने उधर से रिप्लाई ही नहीं किया, आपका फ़ोन होल्ड में रखा जाता है। और बहुत ही किसी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में तो काफ़ी टाइम्स, करीब मैंने 50-60 कॉल कर चुका होगा, किसी एक बंदे ने नहीं फ़ोन उठाया, सभी से लेकर सबका। तो बता रहा हूँ बहुत दिक्कतें हैं। तो आप करिएगा क्या, मैं बताता हूँ आपको। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का आप नंबर निकाल लीजिएगा, जो भी आप सेक्शन का नंबर निकालोगे, सीधा आप उनसे बोलिएगा कि हमें इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में बात करनी है। दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। कॉल करिएगा और बोलिएगा कि मेरे को इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन का नंबर दे दीजिए, या आप मुझे बात करा दीजिए, वहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए कॉल। तो वो आपको नंबर दे देंगे इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन का, और आप वहाँ पर कॉल करिएगा। तो वही रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारी डीलिंग करते हैं, या जो भी वैकेंसी वगैरह होता है वहीं से इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। ये चीज़ मुझे आज क्लियर हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर। तो ये उसका ये है। तो आप खुद भी अश्योर हो जाओगे। जब आप खुद बात करते हो तो आपको दूसरों पर भी एक बार होता है ना, जैसे अब इतना डाउट है आजकल के टाइम में, कोई किसी पर भरोसा नहीं करता है, और आपकी लाइफ का भी सवाल है एक बार। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सब कुछ सारा यूडीसी मैंने कल अपलोड करा वीडियो, और सारा आपका ऑडियो क्लिप मैंने आपको दिया। तो मैं खुद समझता हूँ इस चीज़ को। आप लाइफ का सवाल है, बहुत सोच समझ के होती है चीज़ें। तो एक बार आप खुद अश्योर हो सकते हो इसके रिगार्डिंग। बाकी मैं ऑडियो क्लिप डाल ही दे रहा हूँ। कोई भी इशू होगा तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है। और भी मिनिस्ट्री की है, मैं देता हूँ अपडेट। चलिए आगे देखते हैं और क्या है इस वीडियो में। देखिए, एक ये नोटिस है, जो लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हो टेलीग्राम पे, एक तो टेलीग्राम चैनल है अपना और एक यूट्यूब है अपना। तो यूट्यूब पे जितने भी कमेंट आते हैं, जब कभी मैं फ्री होता हूँ तो पूरी कोशिश करता हूँ कि पूरे यूट्यूब के जितने भी कमेंट हैं सबका रिप्लाई कर पाऊँ। लेकिन मैसेज की बाढ़ आ रखी है, पर्सनल मैसेज की। यूट्यूब टेलीग्राम के ऊपर लोग मेरी प्रोफाइल पे जाके मैसेज करते हो, आप कर भी सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। और मैं कर रहा था रिप्लाई, लेकिन अब ये बाढ़ सी आ गई है, बहुत ज़्यादा मैसेज भरा पड़ा है। तो जो लोग पर्सनल गाइडेंस चाह रहे हो, या जो लोग पर्सनल पैसे, अब होता क्या है कि किसी के 560 ये मैं ये ले सकता हूँ, मेरे को अब ये चाहिए, मेरे को इस मार्क्स पे यहाँ पर है वहाँ पर है, तो रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं है। आप समझ रहे होगे मेरे लिए, मेरा यही काम नहीं है, दिन भर मैं वीडियो बना रहा हूँ और रिप्लाई कर रहा हूँ, और भी सारे काम होते हैं मेरे पास। तो इसलिए ये पेड करा जा रहा है अब आगे से। रीज़न बस यही है कि मैसेज की बाढ़ है, जो पर्सनल मैसेज किए जा रहे थे मुझे उसके रिगार्डिंग। तो जो लोग पर्सनल चाह रहे हो मेरे से गाइडेंस के लिए, तो एक बहुत ही कम चार्ज पे, नॉमिनल चार्ज है, बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ, और ये थोड़ा सा भीड़ कम करने के लिए भी है। आप ले सकते हो, आप मेरे प्रोफाइल पे जाके मुझे मैसेज कर दोगे तो आपको डिटेल बता दी जाएगी वहाँ पर कि कैसे क्या है। बाकी यूट्यूब और टेलीग्राम पे जो भी मुझे मैसेज मिलते हैं, जब मैं फ्री होऊंगा तब मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। आप हल्ला हो हल्ला मत बचाना, ठीक है। तो ये रहा उसके रिगार्डिंग। टेलीग्राम ग्रुप नीचे लिंक में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपकी स्वेच्छा पर है कि आप पेड लेना चाहते हो या फिर नॉर्मल करिए, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों के मैसेज आ रखे हैं बहुत सारे, तब ये मुझे करना पड़ रहा है। अब आते हैं आगे। यार देखो यार, एक यूडीसी का बड़ा है बवाल मचा है। काफ़ी लोगों के मैसेज कल से ही आने चालू हो गए, वीडियो पे 5000 व्यूज़ भी पहुंच गए। और जब मैंने ऑडियो क्लिप सबके डाले तो लोगों के अब आने लगे कॉल की, क्या अब यूडीसी को ऊपर रखना है? क्योंकि हम पहले यूडीसी समझ रहे थे, आगे मिनिस्ट्री लिखा हुआ है, तो फिर दिल्ली ही होगी मिनिस्ट्री है तो, और हम लोग उसको ही सोच रहे थे। सिर्फ दो मिनिस्ट्री का नहीं आ पाया, टेक्सटाइल का और एक और मैंने बताया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स का।
तो मैं बता दूं आपको कि अब यूडीसी का मैं ये बता दूं कि जिनका भी मार्क्स कम रेंज में है, लो रेंज में, जैसे कि मान लीजिए आप अनरिजर्व से हैं, 550, 52, 53 के आसपास हैं, और मान लीजिए आप दिल्ली में नहीं हो, आप कहीं और दूसरे स्टेट में हो और आपको होम स्टेट चाहिए और आप टीएस-सीबीआईसी से बचना चाह रहे हो, क्योंकि टीएस-सीबीआईसी बुरा नहीं है, बस उसमें प्रमोशन का एक दिक्कत है। अगर वो प्रॉब्लम दूर हो जाती तो जीएसटी डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो एक प्रमोशन की वजह से वो पोस्ट खराब हो गई है। तो अगर आप इस पोस्ट को चाहते हो क्योंकि इसमें वर्कलोड काफ़ी कम है, तो आप जैसे सर्वे ऑफ इंडिया, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। एक है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर और एक है एटलस के अंदर। तो एटलस जो है आपकी है डिपार्टमेंट, वो भी साइंस के अंदर आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया भी इसी के अंदर आती है। सर्वे ऑफ इंडिया का आपको स्टेट वाइज पता है, मैंने ऑडियो क्लिप भी डाल रखा है। रैंक का एलोकेशन स्टेट को देख कर करते हैं, मैंने आपको बता रखा था। तो अगर आपके स्टेट में वैकेंसी है तो आप इसको रख सकते हो ऊपर, चांसेस है आपको होम स्टेट मिल जाए, ठीक है। और एटलस का नहीं पता है, कोशिश कर रहा हूँ, अपडेट आता है तो मैं दे दूंगा आपको। जिनका अभी आगे है डीवी, अभी स्टार्टिंग हो रहा है, मेजोरिटी जो भीड़ है वो फरवरी में ही है, सबको अपडेट मिल जाएगी। अच्छा, जिसमें केवल दिल्ली ही पोस्टिंग है, जैसे आईटी मंत्रालय और जैसे सीआईसी, ये दोनों मंत्रालय जो आपके हैं, इसकी सीटें कम है तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। जो लोग दिल्ली की सोच रहे थे वो अब इसको ऊपर रखने की सोचेंगे, तो इसकी वजह से इसका कट ऑफ ऊपर जाएगा। तो जो लोग लो स्कोरर वाले हो, अगर आपको यूडीसी सोचना है तो आप स्टेट के लिए सोच सकते हो। अच्छा, ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ मैंने बताया था, मछली मंत्रालय, तो केरल और तमिलनाडु, चेन्नई और ये बताए गए थे मुझे। तो आप उस जोन से बिलोंग करते हो तो आप देख सकते हो, आपको आराम से वो पोस्ट मिल जाएगी। ऐसे ही जो लोग पुणे में हो, तो मैंने बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर का पुणे में ही है सिर्फ, तो आप पुणे में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर ले सकते हो। डेस्क जॉब होगी, आराम से 9 से 5 की जॉब होगी, आराम से आप कर सकते हो, तैयारी भी देख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। और होम स्टेट का लोचा नहीं बसेगा कि अगर आपको ये मिल जाता है तो बाकी आप एक बार डाउट में रहते हो, टीएस-सीबीआईसी में भी डाउट में रहते हो, सीबीडीटी में भी डाउट में हो, इसमें डाउट में नहीं रहोगे। अगर आपको माइंड ये मिल गया तो वाटर का आपको पता चल गया ही कि जब पुणे में ही है तो पुणे में पोस्टिंग मिलेगी। और दिल्ली वाली यूडीसी का बता दूं, वैसे तो यूडीसी का प्रमोशन स्लो है, लेकिन यूडीसी जो दिल्ली में है आपका, तो प्रमोशन स्लो है, इसको दिमाग में रखिएगा कि 8 से 10 साल लग जाते हैं अगर आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं है तो। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है अगर यूडीसी में, तो आप 5 साल के बाद एलिजिबल होते हो। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक एग्ज़ाम होता है जिसके बेसिस पर आप प्रमोशन ले सकते हो एएसओ की ग्रेड के लिए। तो वो अगर है तब तो ठीक है, वरना नहीं है तो प्रमोशन स्लो है मिनिस्ट्री के अंदर दिल्ली में। और इसी में नहीं है, एएसओ में भी, सभी में है। और आपको हालत पता है, बस लोग दिल्ली के चक्कर में वहाँ फंसे रहते हैं, तो दिल्ली नहीं छोड़ना चाहता कोई, ठीक है। तो ये सब है, आप देख लीजिए, फिर भी कोई डाउट है तो आप लिखिए। यार एक इशू है बड़ा वाला, बहुत सारे सब्सक्राइबर के बहुत सारे मैसेज होते हैं। ये इशू 3-4 लोगों के मेरे पास आए हैं मैसेज, थोड़ा सीरियस इशू है। देखो ये है क्या बात, मैं समझाता हूँ आपको। कि जब हम लोग फॉर्म भरते हैं सीजीएल का, तो जो लोग की एज 27 साल से ऊपर हो रखी होती है या 30 से भी ऊपर हो रखी है, तो वो लोग को, जैसे कोई रिजर्व कैटेगरी से है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, चाहे वो ओबीसी, एससी, एसटी, तो उनको एज रिलैक्सेशन का कोड मिलता है आपको, कि आप एज रिलैक्सेशन आपके थ्रू 3 साल 5 साल का जिसका जो भी है, वहाँ एक कॉलम होता है सीकिंग एज रिलैक्सेशन, जब फॉर्म भरोगे तो कई बार वो बहुत छोटा सा लिखा होता है, हम ध्यान नहीं देते हैं वो, और लाइन से वो फॉर्म में आता है आपका। तो फॉर्म में जब भरते हो आप, तो लाइन से देखो, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं कि क्या फ्रीडम फाइटर हो, ये वो। तो उसमें क्या होता है कि नो करते करते हम उसको भी भूल जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो अब हुआ ये है कि जिनकी मान लीजिए मार्क्स 2800 ग्रेड पे, 2800 या 2400 ग्रेड पे की रेंज में है, और 27 साल उसकी उम्र चाहिए, और उन्होंने वो चीज़ नो ऑप्ट कर दिया, और मान लीजिए उनकी उम्र उस समय 28 साल रही थी या 27.5 रही थी, और आदमी छोटी छोटी चीज़ दिमाग में नहीं रखता है। तो एक चीज़ आप बस ये कंफर्म करिएगा कि अगर किसी के साथ ऐसा पहले किसी एग्ज़ाम में हुआ है कि एज क्राइटेरिया का जो रिलैक्सेशन है वो उसने ऑप्ट नहीं किया हो, तो क्या डीवी के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, जब कंप्यूटर पे एंट्री होती है, तो क्या ये हम दोबारा चेंज कर सकते हैं, या उनको बोल करके, या ऑटोमेटिकली ये ले लेता है जब सर्टिफिकेट, क्योंकि सर्टिफिकेट आप दोगे जिस भी कैटेगरी से होगे तो वो तो अपने आप आपका वो रिलैक्सेशन का हो जाता है। तो बस ये कंफर्म करना है, या जिसका अगर आगे डीवी है और इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, या फिर कोई किसी का डीवी है और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, तो जब आपका डीवी कंप्लीट हो जाए
तो जो बंदा कंप्यूटर पे ये एंट्री करता है आप उनसे पूछ सकते हो, बता देते हैं वो। लास्ट टाइम मैंने भी एक दो क्वेरी की थी तो उन्होंने बता दिया था बड़े आराम से, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं होती है। लेकिन आपका डीवी जब कंप्लीट हो जाए निकलते वक्त आप उनसे ये पूछ सकते हो कि क्या जो हम ये एंट्री करे होते हैं डॉक्यूमेंट उस पर कंप्यूटर पे, जो डेटा हमारा फीड है, क्या ये हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अगर किसी का ऐसा है तो वो बता देंगे, या किसी के साथ ऐसा हुआ है पहले प्लीज़ कमेंट में या मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रखे हैं, PWD SC ST। और तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हो तो प्लीज़ यार ये बड़ा ही हेल्प होगा कुछ लोगों के लिए। बात कर लेते हैं डीवी में और क्या ध्यान रखें। वही सब चल रहा है पुराना जो बताया गया आपको, कुछ नई चीज़ें ध्यान से सुन लो, एक दो बातें कुछ आती रहती हैं चीज़ें तो बताता रहता हूँ मैं आपको। सबसे पहले चीज़ कि कोविड फॉर्म का लोग पूछ रहे थे, लेके जाना साइड में रख दे रहे हैं, वो देख नहीं रहे हैं। जैसे आपको पता ही है हर बारी लेके चले जाना, मान लीजिए इनकेस वो कह दिए तो कहाँ से निकालोगे। अगर आपके पास पुराना वाला पड़ा हो जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे तो वो ले लीजिएगा, फोटो का नहीं हो तो कोविड फॉर्म डाल दीजिएगा नेट पर, नहीं भी होगा तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लोगों ने पूछा था तो बता दिया। एक मैंने पॉइंट इसमें नहीं लिखा है वो ध्यान रखना कि एक आईडी प्रूफ जिसमें आपका एड्रेस हो। मैं फिर बोल दे रहा हूँ, कल भी बताया था वीडियो में कि आईडी प्रूफ में फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए और आपका एड्रेस होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपने एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है वही हो, बस एड्रेस होना चाहिए। जैसे मैंने बताया बच्चों ने जो डीवी दे के आए हैं तो वो ज़रूर कैरी करिएगा। 2-3 आईडी प्रूफ रख लीजिए मेरे हिसाब से, तो जो भी लेंगे आप दे दीजिएगा, तीनों की फ़ोटो कॉपी भी साथ में रखिएगा। NOC का मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो लोग बनवा सकते हो बनवा लो, इंटीमेट किया होगा डिपार्टमेंट को। आपको फिर रिक्वेस्ट करी जा रही है कि आप हो सके तो बनवा लीजिए। अगर नहीं बना है और कल परसों में डीवी है आपका, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। अब वैसे भी तो आप नहीं हो सकता कुछ, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अगर 20-25 दिन का है तो भाग दौड़ कर सकते हो तो करके बनवा लीजिए, ठीक है। तो ये है आपके NOC वालों के लिए, ठीक है। अब रही बात कि जिनका डीवी दिल्ली के अंदर है, कल परसों नरसों में दिल्ली में ट्रैफिक की बड़ी समस्या हो रही है, सबको पता है। ये जो लोग दिल्ली से बाहर से आ रहे हो, कई सारे लोग पहले दिल्ली में थे 18-19 के टाइम पे, अब वो कहीं बाहर शिफ्ट हो गए तो उनको नहीं पता होता है। लोग सोचते हैं कि चलो सुबह हम आ जाएंगे 7 बजे और फिर हम पहुंच जाएंगे 7-6 बजे निकल जाएंगे, आइडिया नहीं रहता है लोगों को, बाहर वाले लोगों को। तो इस समय जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी वजह से गाजीपुर बॉर्डर जगह जगह पर जाम लगी हुई है, ये गेट नहीं खोले गए हैं, तो आप जल्दी निकलिएगा, बस ये कहने का मतलब है। कोशिश करिए कि 2-2.5 घंटे का 2 घंटे का भी मार्जिन लेके निकलिए आप, ठीक है। और जल्दी पहुंच जाइए, क्या ही करना है वहाँ पर, है ना। 1-1.5 घंटे में निपट जा रहा है मामला, बस आप जितनी जल्दी पहुँच जाइए, कोशिश करिए इसका। तो ये ध्यान रखिएगा। और OBC वाले जो बार बार मैसेज कर रहे हो आप लोग कि OBC का मेरा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी OBC को बस प्रोविजनल लिखने की वजह से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब आपकी जॉब लगेगी तो आपका सर्टिफिकेट भेजा जाएगा वहाँ पर और वहाँ पर वो लोग वेरीफाई करेंगे, कोई नहीं रोकेगा आपको। प्रोविजनल लिख रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जिस भी डेट का है, अभी का है, पहले का है, बाद का है, सब लेके जाना। अगर वो ऑब्जेक्शन करेंगे तो दोनों दिखा देना, जो लेंगे वो ले लेंगे, कोई आपको रोकेगा नहीं, आपको डिसक्वालीफाई नहीं करेगा इसके बेसिस पर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेरीज थे। जो भी क्वेरीज आपके हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, यूट्यूब के मैसेज करिए। जिनके पर्सनल गाइडेंस की बात है, जो बार बार मुझे मैसेज करते हो कि 600 ये 560 है, 570 है, ये बता दो, तो प्लीज़ अब पेड कर दिया गया है उसको। क्या डिटेल है आपकी मैसेज कर देना मुझे, मेरे प्रोफाइल पे मेरे नाम पे जाके मैसेज करोगे आप तो वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जैसे फ्री होता हूँ तो मैं डिटेल देता हूँ। और भी पोस्टों की डिटेल कल परसों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लाने के लिए। फ़ोन कॉल में दिन निकल जा रहे हैं, डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करते करते फ़ोन इरिटेट हो जा रहा आदमी, है ना। नॉर्थ रीजन में अगर आपका कॉल लग जाए तो आप मतलब SSC का नॉर्थ रीजन में जो आपका हेड ऑफिस है, अगर आपका कोई फ़ोन उठा ले तो मुझे आप प्लीज़ वो रिकॉर्डिंग सुना दीजिएगा। कितने टाइम से मैं परेशान हूँ, कुछ लोगों की क्वेरी है, मैं सोच रहा था कॉल से ही हो जाए, जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मेरे लिए भी, तो बहुत दिक्कतें। चलो ठीक, कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ अगले वीडियो में कुछ अच्छी